बुब्बू छोटी काकी बंद करो। बुब्बू की तुम नजर आ रही है, वो गाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। हाँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बारिश दिखा रही थी। बारिश जो है ना रात में हो रही थी और अचानक से आंधी आई, तूफ़ान आया, ठंडी ठंडी बारिश हुई, तो बहुत ही अच्छा जो है ना मौसम हो गया था। तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप बनाकर आपके साथ भी शेयर करूं। क्या आपके शहर में भी बारिश हुई है? अगर हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं आई थी बाहर और क्लिप बना रही थी। माली जो है आया हुआ था, तो बस आपको पता है माली जो है ना फिर हर 2 दिन 3 दिन बाद आता है और आके उसने ग्राउंड की जो है ना मेंटेनेंस करनी होती है। तो यहाँ पे मैं मम्मा को छेड़ रही थी। मैंने कहा मम्मा, एक वक्त था कि बाज़ार से जो धनिया है ना सब्ज़ी वाला फ्री में दिया करता था, अब धनिया इतना महंगा हो गया है कि पौधे में भी धनिया उगने को तैयार नहीं है। तो काफ़ी टाइम से हमने धनिया लगाया हुआ है, तो कहीं कहीं जो है ना वो निकल आया और कहीं कहीं रहता है। यहाँ पे मम्मा जो है ना आज घर की फुल डीप क्लीनिंग करवा रही थी। हेल्पर भी लगी हुई थी, साथ में उनका बेटा भी था जो कि पंखे वगैरह साफ़ कर रहा था। और मम्मा की एक आदत है, मम्मा अगर मेड से काम करवा भी रही होती है ना तो मम्मा ने फिर भी साथ साथ पीछे पीछे रहना है। तो साथ साथ मम्मा बोल रही थी एथो भी जाले नहीं लाए, एथो भी मट्टी नहीं लाई। तो इस तरह से मम्मा अपनी तसल्ली के लिए साथ साथ खुद भी जो है ना कर रही थी। ये वाला जो मम्मा ने झाड़ू है ये ख़ास मम्मा ने दीवारों के लिए रखा हुआ है। इससे जो है ना मिट्टी जो दीवारों पे आ जाती है वो डस्ट सारी साफ़ हो जाती है। यहाँ पे आंटी उनका बेटा जो है ना किचन का जो फ़ैन है उसको क्लीन कर रहे थे। बाकी घर के जितने फ़ैन हैं वो क्लीन हो रहे थे। तो बस डीप क्लीनिंग जो है ना मंथ में एक बार हो जाती है, तो बस यहाँ पे मम्मा वो करवा रही थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ, वो भी दिखा देती हूँ। तो आज जो है ना मुझे अपने घर की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। तो मुझे कोई बंदा नहीं मिल रहा था किसके साथ मैं अपने घर जाऊँ। पहले मैंने सोचा कि मैं खुद ही ड्राइव करवा कर जो है ना फातिमा के साथ या हेल्पर को साथ लेती हूँ, चली जाती हूँ कि घर की सफाई भी हो जाएगी। क्योंकि दिन में जो छोटा भाई सबसे छोटे वाला है वो भी नहीं होता और आदम भी नहीं होता, दोनों ऑफिस गए हुए होते हैं। और जो मोहसिन है मोहसिन ने रात को 8 बजे जाना होता है। तो बस अभी मैं देख रही थी क्या करूं, कभी दिल हो रहा था चली जाती हूँ, कभी दिल हो रहा था कि नहीं जी रहने देती हूँ। तो मोहसिन ना अभी सो रहा था। तो ये जो बुब्बू है ना, एक्चुअली रात को जब मोहसिन ऑफिस चला जाता है ना तो मैं जाकर मोहसिन के रूम में बैठ जाती हूँ, टीवी देख लिया, नेटफ्लिक्स ऑन कर लिया, ज़ईम से बात कर ली। तो बुब्बू को यही होता है कि मैं रूम में हूँ, और जिस टाइम बुब्बू को मैं कहीं नज़र नहीं आती ना तो वो मोहसिन के डोर के पास जाकर ना म्याऊं म्याऊं करता है। मोहसिन गुस्से से उठ जाता है कि ये मुझे सोने ही नहीं दे रहा, मैं रात को ऑफिस से थका हुआ आया हूँ। तो बुब्बू अभी मोहसिन के रूम के बाहर जाके ना म्याऊं म्याऊं कर रहा था कि शायद मैं अंदर बैठी हुई क्योंकि उसको मैं नज़र नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं गई मैंने कहा तुझे ना किसी दिन मोहसिन से बड़ी मार पड़नी है। फिर मैं उसको बाहर जो है ना मैंने लॉन में जो है ना निकाल दिया था बुब्बू को। यहाँ पे बाहर इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही थी ना कि मुझे छींकें आना शुरू हो गई थी, और मैंने उसके बाद चाय भी पीनी थी। तो बस मैं आ गई थी फातिमा के रूम में और हम दोनों यहाँ पे बैठकर जो है ना मैं अपना भर के मैंने बाउल जो है ना फ्रूट का बनाया। फ्रूट में सिर्फ मैंने एक केला लिया और एक बड़े साइज़ का सेब लिया, इस तरह से उसको मैंने कट किया। इसके ऊपर 2 लेमन निचोड़े और उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला डाला। तो बस ये दोपहर को जो है ना मैं ये खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जी फ्रूट खाऊंगी और उसके बाद जो है ना मैं बस आज सारा दिन जो है ना यही सोचती रही कि मैं क्या करूँ, मुझे अपने घर जाना चाहिए कि नहीं। और जब एक दफ़ा सोच लो ना घर जाने का, फिर जहन में ना बड़े अजीब अजीब से वसवसे आने लग जाते हैं। हाय मेरी फ्रिज ऑन है, हाय मेरा ये है, अब पता नहीं ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो बस यही सब चल रहा था। तो यहाँ पे मुझे मुझसे ने बोला कि मैं 2 घंटे जो है ना आज लेट ऑफिस चला जाऊंगा। तो बस उसकी मेहरबानी की, उसने मेरा जो है ना इतना साथ दिया। तो बस उसके साथ जो है ना अभी मैं अपने घर जा रही हूँ, जाकर जो है ना घर की आज सफाई करवाती हूँ। दर्द में
यहाँ पे जो है ना बस मैं अपनी सोसाइटी में आ चुकी थी, और जब मैं अपनी सोसाइटी में आती हूँ ना तो मुझे ना एक बहुत सी घबराहट सी, एक उलझन सी शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ की कमी है, ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, कुछ रहता है करने वाला, कुछ कुछ होना है, अभी कुछ बाकी है मेरी लाइफ में। तो वो जो कमी है ना, मुझे वो सिर्फ़ अपने हस्बैंड की महसूस हो रही होती है। और अल्लाह पाक नज़रें बद से बचा कर रखे, मेरे सर पे जो है ना मेरे हस्बैंड का साया, मेरे माँ-बाप का साया जो है ना हमेशा सलामत रहे। लेकिन हस्बैंड का जो साया है ना, वो एक औरत के लिए शादी के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ज़ईम के साथ जो है ना मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह एक परफ़ेक्ट लाइफ़ गुज़र रही है, और गुज़र रही थी, और इंशाल्लाह आगे भी गुज़रेगी। तो अक्सर जो है ना आजकल कुछ लोग हैं जो मुझे बोलते हैं, अरे वाह! तुम्हारे हस्बैंड तो आउट ऑफ़ कंट्री में होते हैं, बड़े मज़े हैं तुम्हारे, ये तो वो। तो मुझे ना उस टाइम मेरे दिल में, दिमाग में बहुत से सवाल उठ जाते हैं कि मेरे मज़े हैं मेरे अगर हस्बैंड आउट ऑफ़ कंट्री में है। एक हस्बैंड जब आपके सर पे होता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना सेफ्टी फ़ील हो रही होती है हर तरफ से, किसी की मजाल नहीं होती कि कोई आपको कुछ कहे। आपको बहुत इज़्ज़त मिलती है आपके हस्बैंड के होने की वजह से। माशरे में सब लोग आपको बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। और अगर आप किसी महफ़िल में जाते हो बग़ैर हस्बैंड के, तो सब लोगों के दिल में या ज़ुबान पे यही बात होती है, क्यों आपके हस्बैंड साथ में क्यों नहीं है, सब ठीक है, बाहर क्यों गए हैं वो। तो बीच की बात क्या है वो किसी को भी पता नहीं होता। इसी तरह मेरे बहुत से सब्सक्राइबर भी हैं, वो मुझे कहते हैं आपकी एक अच्छी लाइफ गुजर रही थी, क्या ज़रूरत थी हस्बैंड को बाहर जाने की, आप दो ही तो बंदे थे। तो अगर हम दो ही थे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कल को दो से तीन, दो से चार, दो से पाँच, छः भी करना है। तो बस अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह पाक से हर वक्त। यहाँ पे मैं अपने घर आ चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लाइट जलती रहती। हाँ जी। चलो कोई ना, कोई लाइट जलेगी चल, हम्म। फिर भी आता भी सही है। हाँ अब उसको ये बंद रहा ना कि ज़रा हाँ जी। रख दो सोफे पे बैठ। तो बस घर में जो है ना अभी मैं आ चुकी हूँ, और अब बस जल्दी से जो है ना घर की सफाई होगी, और उसके बाद जो है ना फिर मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। तो मैं बता रही थी कि अपने हस्बैंड के बारे में और अपने बारे में, कि लोग मुझे कहते हैं कि ज़रूरत क्या थी हस्बैंड को भेजने की। तो इंशाल्लाह कल को हम एक से दो, तीन, चार, पाँच, छः भी हो जाएंगे। तो बस अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा ही करें। और अगर आज हम लोग कुछ बना लेंगे, कुछ जोड़ लेंगे, तो हमारी आगे आने वाली जो नस्लें हैं, हम उनके लिए जो है ना अच्छे से अच्छा रख सकते हैं, जोड़ कर जा सकते हैं, उनको एक बेहतरीन मुस्तकबिल देकर जा सकते हैं। तो बस ये एक प्लानिंग होती है, एक फ्यूचर प्लानिंग होती है, उसकी वजह से जो है हम दोनों मियाँ बीवी ने ये स्टेप लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान में भी रह रहे थे। इंशाल्लाह आगे भी हमारा वक्त जो है बहुत अच्छा गुजरेगा, बस थोड़ी सी सख्ती है। तो कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, और ये कोई गलत स्टेप नहीं था, हर इंसान को अपना ज़्यादा बेहतर पता होता है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आपने हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, और मेरे जो सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुआ करते हैं, उनके लिए मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमेशा मुझे अच्छे अल्फाजों में और अच्छी दुआओं के साथ जो है ना याद किया है। माँ छकड़े जाए निन्नी कर ला था, छो जा छो जा छो जा मेरा काका। जे मेरा पला बुबू है, जे क्यों तो बुबू है, ये छकड़े छकड़े है, जे मनो बिल्ला है। छो जा मेरा काका पाला सा। माँ छकड़े जाए, और माँ छकड़े जाए, इतना बड़ा काका किसका है, छोटा सा मानो बिल्ला, ये छोटा सा मानो बिल्ला। तो बस अपना घर जो है ना नीट करके मैं आई, फटाफट मैं फ़्रेश हुई, और उसके बाद जो है ना मुझे फ़ातिमा ने बोला था कि बाजी मुझे बाज़ार जाना है, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है, तो मेरे साथ आप चलेंगी। तो मैंने कहा हाँ जी ज़रूर मैं चलूँगी। तो बस मोहसिन जो है चला गया था ऑफ़िस, और उसके बाद जो है ना हमारे साथ और कोई जाने वाला कहीं था ही नहीं। मम्मा किचन में बिज़ी थी, आज मम्मा जो है ना खाने में बना रही थी करी। तो मम्मा ने आज मुझे नहीं कहा, क्योंकि मम्मा को पता था मैं आज बहुत ज़्यादा जो है ना थक गई हुई हूँ, थकी हुई तो मम्मा भी थी। तो बस यहाँ पर जो है ना मम्मा करी बना रही हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह करी की
क्वांटिटी देखकर आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, क्योंकि क्वार्टर में भी जानी थी और ऊपर जो रेंट पे फैमिली है उनको भी जानी थी, हनी के लिए भी निकलनी थी, हमने भी खानी थी। तो करी जब बनती है ना तो माशाल्लाह हमारे घर में थोड़ी ज़्यादा ही बनती है। बाकी अल्लाह पाक जो है ना नज़र बद से बचाए, बरकत डाले। और नज़र बद वाली बात मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप लोग नज़र लगा देंगे, अपनी भी समटाइम नज़र लग जाती है, तो इसलिए मैंने ये बात बोली है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं अगर नज़र का इतना डर होता है तो दिखाती क्यों ये वो, तो मैं जस्ट बता रही हूँ। और वैसे भी हुक्म है कि अगर आप किसी का बच्चा देखो, किसी की अच्छी चीज़ देखो तो माशाअल्लाह ज़रूर बोल दिया करो, ये बोलने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे बस जी मैं और फातिमा भी जाएंगे, पहले हम जी जाएंगे घर के बाहर जो है ना विक्टोरिया मार्ट है वहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद हमने टेलर पे जाना था। तो बस उसकी चीज़ें थी और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना झिझक रही थी मुझे कहते हुए, घबरा जाती है कि पता नहीं बाजी जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो मैं फातिमा को ये कहती हूँ कि यार बिल्कुल भी घबराया नहीं किया करो, जब भी कहीं जाना हुआ करे मुझे बता दिया करो। तो आदम जो है सुबह से गया, वो ऑफिस अभी तक नहीं आया था, तो इसलिए फातिमा के साथ अभी मैं जाऊँगी। और उसके बाद जो टेलर पे जाना था, उसका दुपट्टा पीको होना था, वो करवाना था, और एक दो चीज़ें और थी। तो बस हमने सोचा कि जी पैदल ही चले जाते हैं, गेट तक ही जाना है। तो वो रहा साहब कह लें 15 मिनट लगते हैं गेट तक जाने में। तो बस अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। बाकी जो है ना एक मिलजुल कर ही जो है ना सारे काम हो जाते हैं, और मिलजुल कर ही रहना चाहिए अच्छे तरीके से। तो जी जिसने अभी तक 11 मिनट, बल्कि अब तो 12 मिनट होने लगे हैं, 12 मिनट तक जिसने मेरी वीडियो देखी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सिस्टर हमने यहाँ तक आपका व्लॉग देखा है। क्योंकि मैंने जो ये लाइन बोली है ना, आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहना है कि हाँ सिस्टर 12 मिनट तक हमने आपकी वीडियो देख ली है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मेरा जो सेकंड लास्ट व्लॉग था ना, उसके अंदर मैंने एक सवाल किया था, जिसमें मैंने एक डायलॉग बोला था तैयार श्यार होकर के, मैं तो चली अहमद फैब्रिक्स चौक चहुर्जी। तो मैंने अपने लाहौर के जो रहने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैंने पूछा था कि आप जानते हैं कि ये क्या है। अगर आप जानते हैं तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, तो मैं आपका नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर नाम लूँगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं नाम तो नहीं ले सकी, लेकिन मैं आज आप सबके नाम ज़रूर लूँगी जिसने मुझे कहा कि हाँ जी हम जानते हैं। तो उससे पहले मैं बताती चलूँ कि ये अहमद फैब्रिक्स चौक चबूर्जी है क्या। एक्चुअली हम जब छोटे थे ना, तो ये आप कह लें कि 2003-4 की बात है। तो उस तब ना एक ऐड आता था, हम तब स्टार प्लस के बहुत से ड्रामे देखते थे, जिसमें कुमकुम, शाकालाका बूम बूम, सोनपरी, कहानी घर घर की, कसौटी ज़िंदगी की, बड़े ड्रामे थे बहुत अच्छे। हमारा बचपन जो है ना इन ड्रामों के साथ गुजरा हुआ है, एक बहुत गहरी यादें हैं। तो जब हम ये ड्रामा देख रहे होते थे ना, फिर एकदम से बीच में आवाज़, बहुत बहुत ऊंची आवाज़ आती थी, मैं तो चली अहमद फैब्रिक्स चौक चबूर्जी, सेल सेल सेल। एक्चुअली ये एक ब्रांड था अहमद फैब्रिक्स। यहाँ पे जो है ना हर संडे को सेल लगती थी, लॉन के कपड़े सेल होते थे, सर्दी गर्मी सारे। और ये बहुत फेमस जो है ना ब्रांड हुआ करता था अहमद फैब्रिक्स। तो आज भी है। तो यहाँ पे हम सब जाया करते थे और सेल लगती थी, बाकायदा टीवी के ऊपर ऐड आते थे, तो हम अक्सर डर भी जाते थे ना, इतनी लाउडली आवाज़ होती थी। तो जिसने मेरे चैनल पे आकर बताया कि हाँ हम जानते हैं, और उनके कमेंट्स इतने मज़े मज़े के थे, मैं उनका नाम ले लेती हूँ जी। सबसे पहले नाम है इसबा अदनान। इन्होंने मुझे बताया कि जी मैं जानती हूँ। इसके अलावा जी अवैस राजपूत हैं, वहीदा अख्तर हैं, इसके अलावा जी जवेरिया बिलाल हैं, और अवैस राजपूत कहते हैं जी मेरा नाम नादिया वसीम लें आप। और इसके अलावा जी राबिया अमीन है, और साफ़िया हैं, उम्मे हानी हैं, और उम्मे हानी हैं। इसके अलावा जी और कौन है, इनके नाम की मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन इनका जो सेकंड नेम है वो नवीद 877 है, अरूसा नवीद, ओके अरूसा नवीद हैं। तो जी इन सब ने जो है ना मुझे बोला था कि हम जानते हैं अहमद फैब्रिक्स क्या है। तो जी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग मेरे सवालों के जवाब देते हैं ना। सवाल को इतने बड़े बड़े नहीं होते, लेकिन आपके जवाब देने से, आपके रिस्पॉन्स करने से मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वाकई आप मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे जानते हैं, आपको खुशी होती है मेरी बात का रिस्पॉन्स करके। मुझे बहुत खुशी होती है
ये जान करके आपको खुशी होती है, तभी तो आप लोग मुझे जवाब देते हैं। वरना सम टाइम हमसे कोई सवाल कर रहा हो और हम कहते हैं यार क्या सर दर्द है, छोड़ो दफ़ा करो। लेकिन आपके रिस्पॉन्स है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बाकी और भी बहुत से लोगों ने जो है ना मुझे नाम लेने का बोला हुआ है। इसके अलावा मेरी ना एक सब्सक्राइबर हैं गज़ाला, तो उन्होंने मुझे ना 2-3 दफ़ा बोला कि मेरे भांजे हैं कि भतीजी हैं जिसका वो कहते हैं कि नाम ले लें। तो मैंने बहुत दफ़ा जो है ना नाम लिया भी है। शायद उन्होंने मेरा व्लॉग देखा नहीं है। तो गज़ाला हुसैन इंडिया से हैं। मैं आज फिर से जो है ना उनके बच्चों का नाम ले लेती हूँ। जी, उनके बच्चों का नाम, भांजी का नाम है ज़ाइना इंडिया से। जी, मैंने नाम ले लिया है और उम्मीद करूँगी कि आप आज का व्लॉग देखेंगी तो उसमें मैंने नाम लिया होगा। यहाँ पे जी मार्केट में आ गई थी फ़ातिमा के साथ, दुपट्टा पीको करवाना था और इसके अलावा 1-2 और चीज़ें लेनी थी। तो बस वो करवाने के बाद अब दिल कर रहा था कुछ ठंडा-ठंडा पीने पे, तो बस यहाँ पे जो है ना मैं लेमन सोडा पीऊँगी और फ़ातिमा का था जी पीच सोडा। अगर आप मुझे जानते हैं 5-6 साल से देख रहे हैं, तो मैं आज तक कभी इस तरह से जो है ना आपको फिरती हुई बाज़ारों में जाती हुई नज़र नहीं आई होंगी। जब भी जाती थी मम्मा के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन एक और एक जैसे 11 होते हैं तो बस फ़ातिमा का साथ है। और जब वो थोड़ा-सा वो घबरा जाती है, उसको किसी चीज़ की नीड होती है, तो कुछ काम आदम के साथ हो जाते हैं और कुछ जो हैं उसको होता है कि नहीं बाजी के साथ जाना, तो फिर मैं उसके साथ ज़रूर चली जाती हूँ। तो मेरे में तो बिल्कुल भी जो है ना इन चीज़ों का, बाहर निकलने का, घूमने फिरने का बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस जो है ना नहीं था। लेकिन सम टाइम जब आपके सर पे पड़ती है तो फिर आपको निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है। वैसे सच बात तो ये है कि मुझे फ़िज़ूल बाज़ारों में जाना फिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मजबूरी हो तो ही मैं जाना पसंद करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे यूँ मार्केट्स में जाना, फ़िज़ूल घूमना फिरना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी नेचर में ही नहीं है ये चीज़। तो बस अभी फ़ातिमा के साथ गई थी और वापसी जो अच्छा गए भी हम रिक्शे पे थे और भी हम आ भी वापसी भी हम रिक्शे पे ही कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है ना बिल्कुल मेरे घर के पास है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जिस टाइम मुझे बहुत से सब्सक्राइबर्स इस मार्केट में मिलते हैं। ये रहमत चौक उस्मानिया टावर मार्केट है। यहाँ पे मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स जो है ना अक्सर मुझे मिलते हैं और मैं एकदम डर सी जाती हूँ कि पता नहीं कौन, किसने मेरा नाम लिया। तो अगर आप लोग इस मार्केट को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।